निज्जर का जो नापाक प्लान था उसके बारे में बताते हैं। भारत से भागकर निज्जर 1997 में कनाडा पहुंचा था। फर्जी पासपोर्ट से शरणार्थी बनकर वो कनाडा पहुंचा था। तो ये 1997 से ये कहानी शुरू हुई थी, जब ये फर्जी पासपोर्ट बनाकर कनाडा पहुंचा था वहां पर रहने के लिए। शरण के लिए इसने अर्जी दी थी जो कि उस वक्त खारिज हो गई थी। 11 दिन बाद कनाडा की एक महिला से निज्जर ने शादी कर ली। जाहिर तौर पर यह शादी वहां की नागरिकता हासिल करने के लिए की गई थी। 18 जून 2023 को कनाडा में निज्जर की हत्या हुई। कनाडा में सरे में गुरुद्वारे के बाहर उसे गोली मार दी गई और इसी निज्जर की हत्या को लेकर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भारत पर उंगली उठा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। कल तक जो आतंकी हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगल रहा था, कनाडा में रह रहे हिंदुओं को डरा रहा था, अब वो आतंकी पन्नू खुद डरा हुआ है, खौफ के साए में जी रहा है। आतंकी निज्जर और सुक्खा की हत्या के बाद पन्नू को इस बात का बहुत ज्यादा डर सता रहा है कि कहीं अगला नंबर उसका तो नहीं है। इस बीच हिंदुस्तान ने पन्नू को एक बड़ी चोट दी है, जिसके बाद पन्नू तिलमिलाया घूम रहा है। रिपोर्ट देखिए। जस्टिन ट्रूडो के देश कनाडा में छिपे खालिस्तानियों की दिन की नींद उड़ गई है। रात का सुकून छिन गया है। चैन और करार रफू हो गया है, फुर्र हो गया है, हवा हो गया है। जस्टिन ट्रूडो के देश कनाडा में छिपे खालिस्तानी बेचैन हैं, बेकरार हैं, परेशान हैं। जस्टिन ट्रूडो के देश कनाडा में छिपे खालिस्तानी डरे हुए हैं, भयभीत हैं, खौफजदा हैं। आखिर ये खालिस्तानी इतने डरे हुए क्यों हैं? इनकी नींद उड़ी हुई क्यों है? इनकी बेचैनी बढ़ी हुई क्यों है? ये हम आक्रमण में आगे बताएंगे। हम वो एक्सक्लूसिव तस्वीर भी दिखाएंगे जो साबित करती है जस्टिन ट्रूडो का देश कनाडा भले ही इन खालिस्तानी आतंकियों के लिए जन्नत बन जाए, लेकिन हिंदुस्तान में इनकी दाल नहीं गलने वाली, इनकी कोई चाल नहीं चलने वाली। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की मौत का मामला अभी पूरी तरह से ठंडा भी नहीं पड़ा था कि एक और खालिस्तानी आतंकी सुखदूल सिंह उर्फ सुक्खा दुनेके की कनाडा में हत्या हो गई, जिसके बाद खालिस्तानी सहम गए हैं, घबरा गए हैं। और ऐसा ही कुछ हाल खालिस्तानी आतंकी गुरुपतवंत सिंह पन्नू का भी है। कल तक कनाडा में रह रहे हिंदुओं को देश छोड़ने की धमकी देने वाला पन्नू अब कांप रहा है, थर्रा रहा है। पन्नू रात भर करवटें बदल रहा है, लेकिन उसकी आंख से नींद उड़ी हुई है। आखिर इसकी वजह क्या है, ये आगे बताएंगे। लेकिन पहले वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख लीजिए जो अमृतसर और चंडीगढ़ से आई हैं। कनाडा से जारी तनाव के बीच हिंदुस्तान में खालिस्तानियों के खिलाफ एक्शन जारी है, जिसका सबूत ये तस्वीर है। पन्नू इस समय अमेरिका में रह रहा है और वहां से वीडियो जारी कर भारत के खिलाफ जहर उगलता है। लेकिन अब भारत ने इस खालिस्तानी आतंकी की गर्दन पकड़ने की पूरी तैयारी कर ली है। एनआईए ने खालिस्तानी आतंकी और प्रतिबंधित सिख फॉर जस्टिस के नेता गुरुपतवंत सिंह पन्नू की पंजाब के अमृतसर और चंडीगढ़ स्थित संपत्तियों को जब्त कर लिया है। आज एनआईए की टीम ने बहुत बड़ी कार्रवाई करते हुए गुरुपतवंत सिंह पन्नू के निवास स्थान पर रेड की और आज गुरुपतवंत सिंह पन्नू के निवास को जब्त कर लिया। जी हां, इस समय हम मौजूद हैं सेक्टर 15C चंडीगढ़। 2033 नंबर मकान है। गुरुपतवंत सिंह पन्नू 1/4 हिस्सा जो है गुरुपतवंत सिंह पन्नू का इस घर पर है। मगवंत सिंह पन्नू जो कि उनके भाई बताए जा रहे हैं, एनआईए ने साफ नोट
नोटिस जो है लिख दिया है, जड़ दिया है कि 1/4 जो शेयर गुरपतवंत सिंह पन्नू का है वो अब गुरपतवंत सिंह पन्नू का न रहकर भारत सरकार का हो चुका है, क्योंकि लगातार गुरपतवंत सिंह पन्नू सिख फॉर जस्टिस की आड़ में लगातार आतंकवाद गतिविधियों में शामिल रहा है। और यही कारण है कि एनआईए ने बहुत बड़ी कार्रवाई करते हुए उसका घर जो है वो जब्त कर लिया। और भी दर्शकों को बताना चाहेंगे, आज अमृतसर में उसके पैतृक गांव पर भी 46 कनाल जमीन को भी एनआईए ने जब्त कर लिया है, जो कि एग्रीकल्चर लैंड बताई जा रही है। और आप ये देख सकते हैं तस्वीरों में, इस समय गुरपतवंत सिंह पन्नू के निवास पर कोई नहीं है, लेकिन सूत्रों के हवाले से यही जानकारी मिल रही है कि यहां पर उसके रिश्तेदार, सगे संबंधी रहा करते थे। लेकिन जिस समय एनआईए की टीम ने यहां पर दबिश की और यहां पर जब बोर्ड लगाया गया तो यहां पर कोई नहीं था। एनआईए ने पन्नू की जो संपत्तियां पंजाब में जब्त की हैं, उनमें अमृतसर जिले के बाहरी इलाके में स्थित पैतृक गांव खानकोट में 46 कनाल कृषि संपत्ति और चंडीगढ़ के सेक्टर 15C स्थित उसका मकान शामिल है। अब आतंकी पन्नू का इस संपत्ति पर से अधिकार खत्म हो गया है। ये संपत्ति अब सरकार की है। एनआईए ने बकायदा कोठी के बाहर बोर्ड लगाकर क्लियर कर दिया है, इस संपत्ति पर अब पन्नू का कोई हक नहीं है, ये अब सरकारी संपत्ति है। गुरपतवंत सिंह पन्नू के चंडीगढ़ निवास पर इस समय रिश्तेदार रहा करते हैं और यहां पर देखरेख के लिए एक सज्जन को छोड़ा हुआ है। सूत्रों के हवाले से जानकारी जो मिली है, इस वक्त ना तो उनका भाई, ना तो उनके माता पिता, ना उनके सगे संबंधी इस घर में है, बल्कि एक रिश्तेदार जरूर यहां पर छोड़ा है और साथ ही एक देखरेख करने के लिए तनख्वाह पर एक शख्स को यहां पर रखा गया है। मोहाली में 2020 में दर्ज एक मामले में पन्नू भगौड़ा घोषित हुआ, जिसके बाद इस कोठी के 1/4 हिस्से को एनआईए कोर्ट के आदेश पर पहले ही अटैच कर लिया गया था, जिसका साफ मतलब था पन्नू ये संपत्ति बेच नहीं सकता था। लेकिन इस कदम के बाद पन्नू ने संपत्ति का मालिकाना हक भी खो दिया है। पन्नू की ये तमाम संपत्तियां एनआईए की मोहाली कोर्ट के आदेश पर जब्त की गई हैं। इस समय इंडिया डेली लाइव की टीम गुरपतवंत सिंह पन्नू के उस ठिकाने पर है, उस निवास पर है जहां पर गुरपतवंत सिंह पन्नू ने यहां रह करके अपनी आगे की शिक्षा ग्रहण की। इसी घर में रहकर अपने चंडीगढ़ पंजाब यूनिवर्सिटी की जो पढ़ाई, लॉ की डिग्री थी, इसी घर में रहकर ली। ये वही घर है जहां गुरपतवंत सिंह पन्नू रहा करता था अपने माता पिता के साथ और अपने भाई के साथ। 12वीं तक की शिक्षा अमृतसर के पास सटे एक गांव से करने के बाद गुरपतवंत सिंह पन्नू अपने माता पिता के साथ चंडीगढ़ सेक्टर 15C मकान नंबर 2033 में रहने के लिए आता है और यहां आकर वो पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिला लेता है और वहीं लॉ की डिग्री हासिल करता है। लॉ की डिग्री हासिल करने के बाद, अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद गुरपतवंत सिंह पन्नू अमेरिका चला जाता है। ये आतंकी पन्नू के लिए बड़ी चोट है, झटका है। एनआईए की इस चोट ने पन्नू की कमर तोड़ दी है, उसे आर्थिक रूप से अपाहिज बना दिया है, या यूं कहे कि भारत ने पन्नू की पूंछ पर पैर रख दिया है, जिससे वो तिलमिला रहा है, बिलबिला रहा है। लेकिन उसका असली डर इससे भी बड़ा है और वो डर है जान का। निज्जर और सुक्खा की मौत के बाद पन्नू को डर है, उसका भी सकता है। आतंकी पन्नू का ये डर कितना सही है, आक्रमण में आगे बताएंगे। आप बने रहिए इंडिया डेली लाइव के साथ और देखते रहिए पैंथर की कसम, खालिस्तानी भस्म। तो देखिए, अब हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से खालिस्तानियों का खात्मा हो रहा है और अब उन 3 किरदारों के बारे में बताते हैं जो सबसे ज्यादा खालिस्तान मूवमेंट को आगे बढ़ाने में रहे हैं, सबसे ज्यादा जिनका नाम आगे रहा है। तो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आप 3 चेहरे देख रहे हैं।
एक है हरदीप सिंह निज्जर का चेहरा, दूसरा है सुखदूल सिंह सुक्खा और तीसरा है गुरुपतवंत सिंह पन्नू, जिसको कि आप बिल्कुल मेरे बगल में देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हरदीप सिंह निज्जर की। तो हरदीप सिंह निज्जर, कनाडा में इसका मर्डर हुआ। 1997 में कनाडा में इसने एंट्री ली। खालिस्तान टाइगर फोर्स का यह प्रमुख था। 2015 में भारत में इसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हुआ और 2016 में भारत ने इसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया। 18 जून 2023 को कनाडा में एक गुरुद्वारे के बाहर इसकी हत्या कर दी गई। उसके बाद बात करते हैं सुखदूल सिंह सुक्खा की। जी हां, सुखदूल सिंह सुक्खा आप मेरे सामने देखिए, कनाडा में इसका मर्डर हुआ। 2017 में कनाडा में इसने एंट्री की थी। भारत में ये ए कैटेगरी का गैंगस्टर था। इतना खूंखार, खतरनाक ये गैंगस्टर माना गया भारत में कि इसे ए कैटेगरी में रखा गया। 20 से ज्यादा हत्याकांड में इसका हाथ रहा। तो ये शख्स जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, 20 से ज्यादा हत्याकांड में इसको आरोपी माना गया, इसका हाथ बताया गया। 43 आतंकियों की लिस्ट जो एनआईए ने जारी की, उसमें इसका नाम शामिल था। लेकिन 21 जून 2023 को कनाडा में इसकी हत्या हो गई। उसके बाद अब नंबर आता है गुरुपतवंत सिंह पन्नू का। गुरुपतवंत सिंह पन्नू, जिसकी इस वक्त सिट्टी पिट्टी गुम है, विदेश में परेशान, पढ़ाई के बाद देश छोड़ दिया था। इस वक्त वो विदेश में है, कनाडा में है और बहुत परेशान है। पढ़ाई करने के बाद इसने देश छोड़ दिया था, हिंदुस्तान छोड़ दिया था। सिख फॉर जस्टिस का ये मुखिया बन गया। 2019 में सिख फॉर जस्टिस पर बैन लगा। 2020 में इसे आतंकी घोषित किया गया। भारत के खिलाफ जहर बयानी करना इसका काम रहा है। तो एक के बाद एक वीडियोस जारी कर भारत के खिलाफ जहर उगलने का काम पन्नू करता रहा है। भारत के खिलाफ कई गतिविधियों में इसे शामिल पाया गया। अपने वीडियोस के जरिए खालिस्तानी मूवमेंट को आगे बढ़ाने की बात करता है और कनाडा में अब हिंदुओं को कह रहा है कि हिंदुओं को वहां नहीं रहना चाहिए और भारत लौट जाना चाहिए। यह बात और है कि निज्जर और सुक्खा की मौत के बाद अब इसे डर है कि इसका नंबर तो अब जरूर आएगा। भारत की सुरक्षा एजेंसियों से जान बचाकर विदेश भागे खालिस्तानियों का खेल एक एक कर खलास हो रहा है। बीते 3 से 4 सालों में खालिस्तानी आतंकियों पर यमराज की कुछ खास नजर रही है। हिंद के टुकड़े करने का ख्वाब लिए दुनिया से इनका पलायन जारी है और जो बचे हैं उन्हें दिन रात खात्मे का खौफ सता रहा है। नींद में भी मौत का मंजर दिखाई दे रहा है। आक्रमण की ये अगली स्पेशल रिपोर्ट देखिए। खालिस्तानी खौफ में है। सहमे हुए हैं। घबराए हुए हैं। पाकिस्तान से लेकर कनाडा तक खालिस्तानी डर के साए में जी रहे हैं, दिन काट रहे हैं, रातें गुजार रहे हैं। हर पल, हर घड़ी, हर दिन इन्हें एक ही डर सताता रहता है कि कहीं से एक गोली आएगी और इनका काम तमाम हो जाएगा, जिंदगी की घड़ी रुक जाएगी। आतंकी निज्जर और सुक्खा की हत्या के बाद से तो ये इतना सहम गए हैं कि घर से बाहर कदम रखने से पहले 1-2 नहीं 1000 बार सोच रहे हैं। इस डर के साए में सबसे ज्यादा इस वक्त आतंकी गुरुपतवंत सिंह पन्नू है, जो लंबे समय से हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगल रहा है, बयानबाजी कर रहा है, प्रोपोगेंडा फैला रहा है। वो बात अलग है, अब इसकी सिट्टी पिट्टी गुम है।
खालिस्तानी आतंकी निज्जर और सुक्खा की मौत के बाद एक बार फिर ये सवाल उठ खड़े हुए हैं, विदेशों में छिपे बैठे इन खालिस्तानी आतंकियों और गैंगस्टर्स का गेम कौन ओवर कर रहा है? कौन इन्हें जहन्नुम का रास्ता दिखा रहा है? कौन है जो इन्हें नर्क का पता बता रहा है? इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड आखिर कौन है? क्योंकि ये फहरिस्त ना निज्जर से शुरू हुई है और ना सुक्खा पर खत्म होने वाली है। ये खालिस्तान कमांडो फोर्स का चीफ परमजीत सिंह पंजवड़ है, जो पाकिस्तान की पनाह में था, लेकिन इसी साल 6 मई को पाकिस्तान के लाहौर में गुमनाम कातिलों ने इसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। भारत सरकार ने साल 2020 के जुलाई महीने में एक अधिसूचना जारी कर यूएपीए के तहत 9 आतंकियों की जानकारी दी थी। इनमें परमजीत सिंह पंजवड़ का नाम भी शामिल था। परमजीत पाकिस्तान के लाहौर में ही रहकर काम कर रहा था। पाकिस्तान में युवाओं के लिए हथियारों की ट्रेनिंग की व्यवस्था करता था। साथ ही भारत में वीआईपीज़ पर हमले करने के लिए हथियारों और गोला बारूद की आपूर्ति करता था। इसी तरह 14 जून को खालिस्तानी आतंकी अवतार सिंह खांडा ब्रिटेन में रहस्यमयी हालत में मरा हुआ मिला था। बताया जा रहा है कि इसे जहर दिया गया था। अवतार सिंह खांडा का जन्म पंजाब के मोगा जिले में हुआ था। इसका पूरा परिवार खालिस्तान आंदोलन से जुड़ा था। खांडा को खालिस्तानी आतंकी जगतार सिंह तारा और परमजीत सिंह पम्मा का करीबी माना जाता था। पम्मा खालिस्तान टाइगर फोर्स का सक्रिय सदस्य है। भारत ने साल 2015 में ब्रिटेन सरकार को भारत विरोधी कुछ लोगों के नाम भेजे थे। इस सूची में अवतार सिंह खांडा का नाम भी था। खांडा पर कट्टरपंथी संगठनों से जोड़कर युवाओं को ट्रेनिंग देने का आरोप था। खालिस्तानी ही नहीं, भारत में आतंक फैलाने वाले दहशतगर्दों का भी विदेश में रहस्यमय तरीके से काम तमाम हो चुका है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के रहने वाले बशीर अहमद पीर उर्फ इम्तियाज आलम की भी पाकिस्तान में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। हिजबुल मुजाहिदीन के लॉन्चिंग कमांड परमजीत पाकिस्तान के लाहौर में ही रहकर काम कर रहा था। पाकिस्तान में युवाओं के लिए हथियारों की ट्रेनिंग की व्यवस्था करता था। साथ ही भारत में वीआईपीज़ पर हमले करने के लिए हथियारों और गोला बारूद की आपूर्ति करता था और अन्य संसाधन मुहैया कराने का काम करता था। पाकिस्तान में ही अल-बद्र के पूर्व कमांडर सैयद खालिद रजा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अल-बद्र एक कट्टर संगठन है जो कश्मीर में आतंकियों को ट्रेन करता था। सैयद खालिद रजा को कराची में उसके घर के बाहर अज्ञात शख्स ने गोली मारी थी। यह कश्मीर में आतंकवाद फैलाने में सक्रिय था। इसी तरह भारत की वांछित आतंकवादियों की सूची में शामिल सैयद नूर शालोबर को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा इलाके में अज्ञात बंदूकधारियों ने मार डाला था। शालोबर पाकिस्तान सेना और खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ मिलकर कश्मीर में आतंकवाद फैलाने का काम करता था। इसके अलावा ये नए आतंकियों की फौज को ट्रेन करता था। इस लिस्ट में आतंकी इजाज अहमद अहंगर का भी नाम है, जिसकी 22 फरवरी 2023 को अफगानिस्तान के काबुल में हत्या कर दी गई थी। भारत में इस्लामिक स्टेट को फिर से शुरू करने में जुटा इजाज अल-कायदा के भी संपर्क में था। 1996 में यह कश्मीर की जेल से छूटने के बाद पाकिस्तान भाग गया था और फिर वहां से अफगानिस्तान चला गया था। भारत सरकार ने इसे मोस्ट वांटेड आतंकी की सूची में रखा था। इन सभी की विदेश में हत्या हुई है, लेकिन इनकी हत्या किसने की, क्यों की, ये आज भी सस्पेंस बना हुआ है। वैसे अब तक इन सभी की हत्या के पीछे 4 बड़ी वजह सामने आई है। वजह नंबर 1, ये सभी जिस देश में रह रहे थे उसी के लिए मुसीबत बनते जा रहे थे। वजह नंबर 2, इनके पकड़े जाने का डर था, जिससे इनका सच दुनिया के सामने आ जाता। वजह नंबर 3, ये सभी आपसी लड़ाई का शिकार हुए हैं। वजह नंबर 4, इनका कत्ल कुर्सी के लिए किया गया। वजह जो भी हो, सच्चाई यही है, देश के ये दुश्मन विदेश में ढेर कर दिए गए, जहन्नुम पहुंचा दिए गए और हिंदुस्तान में आतंक फैलाने का इनका सपना सिफर हो गया, धुआं हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।
और अब बात हिंद के उन जाबाजों की जिन्हें देखकर देश के दुश्मनों की हवा निकल गई है। हिंद के ये रणबांकुरे एक ही पल में देश के दुश्मनों का सर्वनाश करने का मादा रखते हैं। इनकी कमांडो ट्रेनिंग की तस्वीर सामने आने के बाद पाकिस्तान से लेकर कनाडा तक में बैठे आतंकियों की घिग्गी बंध गई है। देखिए, ये आतंकियों का काल है, खालिस्तानियों का सर्वनाश है। हिंदुस्तान पर बुरी नजर रखने वालों के लिए पैंथर हैं, जिन्होंने दुश्मनों को भस्म करने की कसम खा ली है, प्रण ले लिया है, पूरी तैयारी कर ली है। दुश्मन कहीं भी छिपा हो, इनकी नजर से बच नहीं पाएगा। ये पल भर में उसका गेम ओवर कर देंगे, खेल खल्लास कर देंगे, उसका टाइम पूरा कर देंगे। ये पंजाब में स्पेशल फोर्स की ट्रेनिंग की तस्वीरें हैं। जवान अपने अत्याधुनिक हथियारों के साथ नदी में उतरे। एक पल के लिए तो आपको पता भी नहीं चलेगा पानी में कोई मौजूद भी है। पंजाब के जालंधर में ये कमांडो ऐसे हालात के लिए ट्रेनिंग ले रहे हैं जहां गहरी नदी हो, दुर्लभ इलाका हो और दुश्मन से मुकाबला करना हो। ये सभी जवान स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग स्कूल के हैं, जिन्हें दुश्मनों के छक्के छुड़ाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जवान कैसे पानी से निकलते हैं और निशाना साधते हैं। इतना ही नहीं, ये जवान अत्याधुनिक हथियारों से लैस होकर उन हालात का सामना करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं जिनमें अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। यहाँ पर हम SFTS में पैराशूट रेजिमेंट के पैराट्रूपर्स को हवा, थल और पानी तीनों एनवायरनमेंट के यहाँ पर ट्रेनिंग देते हैं। इसके चलते हुए अभी हम यहाँ पर पैराट्रूपर्स जो कि बेसिक कोर्स क्वालिफाइड हैं अंडर वाटर डाइविंग में, उनका एडवांस कोर्स चल रहा है यहाँ पर। इस एडवांस कोर्स में हम उनको टैक्टिकल ऑपरेशंस जो कि इनलाइन वाटर बॉडीज में कंडक्ट होंगे पैराशूट रेजिमेंट के द्वारा, उनके लिए हम यहाँ पर इनको प्रशिक्षण देते हैं। इस ट्रेनिंग के तहत पैराट्रूपर्स को जल, थल और नभ में लोहा लेने की ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि जब वो देश की सेना के लिए जंग के मैदान में जाएं तो दुश्मनों के छक्के छुड़ा दें। हिमाचल के चंबा से भी सेना